सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ वीडियो कि आप बिटसेट के अंदर 350 टारगेट कैसे कर सकते हो एंड कैसे उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो चीज़ें बोली हैं वो बहुत लोगों से बात करके, और मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ तो 3 बैचेज मैंने खुद के नीचे देख लिए हैं एंड उसके ऊपर सीनियर से बात करी है मैंने एंड बहुत एक्सपीरियंस के साथ हम ये चीज़ को बोल रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से सोचना, क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो अगर तुमने इन चीज़ों को सीरियसली कर लिया, यू विल बी गेटिंग अ बेटर कॉलेज देन अदर कॉलेजेस एंड तुम अपने कैरियर को अच्छा एक पाथ दे पाओगे। ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इन 4 पॉइंट्स को रखा है। अगर ये तुम 4 पॉइंट फॉलो करते हो तो गारंटी है कि तुम सक्सीड करोगे ही। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखना। ठीक है, मैं आईपैड का स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो पहला है कि सिलेबस कंप्लीशन। अब सिलेबस कंप्लीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर उस पर हम लोग बात करें तो जैसा कि तुमको पता होता है कि जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर 25 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बट बिटसेट के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स के अंदर 30, केमिस्ट्री के अंदर 30, लॉजिकल रीजनिंग 20 और इंग्लिश 10 होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैथ्स के अंदर, जेई के अंदर 25 क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर 40 क्वेश्चंस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन का स्कोप बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 40 ऑप्शंस हैं एग्जामिनर के पास पूछने के लिए। तो 40 डिफरेंट चैप्टर से पूछ सकता है, 40 डिफरेंट टॉपिक से पूछ सकता है। तो ये लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर तुमको बिटसेट क्लियर करना है तो तुमको सिलेबस पूरा ख़त्म करना ही होगा। एंड जनरली लोग कहते हैं कि बिटसेट के अंदर कहीं से भी कुछ भी बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पूछ लेते हैं। इन बिटसेट के अंदर एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी होते हैं ना, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। ये चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं जो कि जेई के अंदर तुम्हारे नहीं होते। तो तुमको जेई के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाना होगा ताकि तुम अपना बिटसेट जो है अच्छा कर पाओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके अंदर भी सिमिलर सी चीज़ है, तुमको पूरा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए सब्जेक्ट का। क्योंकि हो सकता है बहुत ही बेसिक सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले तुमको, हो सकता है बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल ना पूछ के बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देगा, बट तुमको ऐसे बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत है, तुमको थ्योरी नहीं आती है, तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन तुम्हारा 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर बन जाता, अगर तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग होती तो तुमको वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग हो एंड तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। अब आता है कि अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है अपना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे तुमको बता दिया है कि क्या होता है। अब एनसीईआरटी जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी के ही ऊपर सारा चीज़ बेस्ड होता है। बिटसेट में चाहे जेई मेंस वगैरह में एनसीईआरटी के सिलेबस को ही लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर उन सिलेबस को तुम अगर अच्छे से करना चाहते हो, उसके लिए तुमको बुक दोनों है 11 12 का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो पक्का ही लगा लो। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो पीछे के होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ फिजिक्स में भी थियोरी जो होती है, जो मैग्नेटिज्म होता है, जो वेव्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। और पीछे जो होता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसमें भी फिजिक्स के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को अगर तुम लगा लेते हो ना, तो उससे एक रहता है कि भाई ठीक है, तैयारी अच्छी आपकी पूरी हो चुकी है। एंड बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एनसीईआरटी तो बोर्ड लेवल होता है, तो एनसीईआरटी कौन ही लगाता है, मेरा लेवल तो बहुत ऊपर है। तो भाई अगर ऐसा तुम सोच रहे हो ना, तो अगर इतना ही खुद के अंदर अगर भरोसा है तो भाई एक बार एनसीईआरटी पीछे पलटो और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सारा क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे, क्योंकि तुम इतना भरोसे खुद पे रख रहे हो ना, तो उस केस में तुमको सारा भरोसा खुद पे होना चाहिए। उसके आते हैं कि हर एक बच्चा जो है किसी ना किसी कोचिंग में इन्वॉल्व पक्का से होता है। ठीक है, तो अगर तुम कोचिंग में इनरोल होते हो तो कोचिंग का तुमको मटेरियल होता है। मटेरियल के अंदर तुम देखो कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको सॉल्व करना ही है। उसके अंदर होता है ना डिफरेंट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ऐसा कर करके बहुत सारा टॉपिक्स होता है। तो तुम बिल्कुल ऐसे टफ जे एडवांस वाला मत करो, बट एक सर्टेन लेवल तक कर लो कि अगर पेपर टफ आ जाए उसके बाद भी तुमको उतना सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोचिंग मटेरियल तुम सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। प्रैक्टिस डालो कि कैसे तुम, अगर तुमको सिलेबस नहीं आ रहा है, हाउ कैन यू यूज़ वैल्यू पुटिंग इनटू इट। वैल्यू पुटिंग से बहुत कॉमन सेंस लगा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आते हैं बहुत लोग कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए तैयारी कहाँ से करें। तुमने टेंथ वगैरह में बहुत सारे लोगों ने एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, तो एनटीएससी का अगर तुम पास्ट ईयर पेपर देखोगे ना इंटरनेट पे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे तुमको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तुमको एनटीएससी का पास्ट ईयर पेपर्स कर सकते हो तुम। अगर तुमको लेवल बढ़ाना है तो एनटीएससी स्टेज 2 का पेपर कर सकते हो। उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर तुम वो क्वेश्चन कर लेते हो, अगर तुमने 4 5 पेपर भी कर लिए, तो तुम यूज टू हो जाओगे उन चीज़ों को लेके कि भाई ठीक है, मेरे को कैसे चीज़ें करनी है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का क्या मतलब है, लॉजिक है। अगर लॉजिक है तुम्हारे पास तभी
तभी तो तुम 12th में पहुंचे हो, राइट? एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉल्व कर ही रहे हो, तो लॉजिक तो वहाँ लग ही रहा है, राइट? तो वो चीज़ है कि तुमको लॉजिकल रीजनिंग तो आती ही है, बस तुमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड ऊपर जो हमने एक चीज़ रखी थी, इंग्लिश। इंग्लिश का भाई देखो, टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर तुमको अगर किस्मत अच्छी रही तुम्हारी, एक दो रीअरेंजमेंट तुम सही कर ही लेते हो, एक दो फिल इन द ब्लैंक तुम्हारा सही हो ही जाता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछ देते हैं, तो अगर तुम एक वर्ड आता है तुमको, उसका मीनिंग आता है, उसके अपोजिट का मीनिंग आता है, उस केस में तुम उसको कर लोगे, वरना नहीं करोगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम 10 क्वेश्चंस के लिए तुम डिक्शनरी रटना शुरू कर दो ऑक्सफोर्ड का। दैट इज़ नॉट एट ऑल लॉजिकल। इस केस में तुम इंग्लिश को बिल्कुल लाइट लो भाई। जब मॉक तुम दे रहे होगे उसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे होंगे देख लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन किस्मत, ठीक है? उसके आते हैं कि अरिहंत पेपर्स, ठीक है? यहाँ पे जो लोग भी बिट्स पिलानी के अंदर पढ़ रहे हैं, मोस्टली लोगों ने से ऐसे 10 में से तुम 8 लोगों ने तो पक्का ही अरिहंत का पेपर किया होगा। अरिहंत की एक बुक आती है, पीडीएफ वगैरह ऐसे ही तुमको टेलीग्राम वगैरह पे, गूगल वगैरह मिल जाएगा। उस पर तुमको ऐसे पास्ट ईयर पेपर्स करके बोलते हैं। अब लॉजिकली देखो तो पास्ट ईयर पेपर्स कभी बिट्स रिलीज करता नहीं है, ठीक है? तो उस केस में तुमको जो है वो चीज़ को आगे हम हाईलाइट करेंगे कि क्यों ये चीज़ स्कैम होती है और क्या आपके साथ स्कैम होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग आगे बढ़ें कि भाई अरिहंत तो देखो तुम सॉल्व कर लो तो तुम्हारा बिटसेट लेवल आराम से तैयारी हो जाएगा। अब जो लोग बहुत बोलते हैं कि भाई एक्सक्लूसिव लेवल बिटसेट का कहाँ से तैयार करें, ठीक है? उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक्सक्लूसिव लेवल, यहाँ देख रहे हो बहुत जगह ये मामला जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो पड़ा है। इंटरनेट के अंदर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है? अगर मैं तुमको थोड़ा बड़ा अपने आप को कर लेता हूँ, बहुत बड़ा समझाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ऐसा होता है भाई, 90% जनता कि जो भी बिट्स के अंदर है, जैसे मैं हो गया, मेरे दोस्त हो गए, मेरे विंग में इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों से मिलता हूँ, जो लोग भी आए हैं बिट्स के अंदर वो लोग कभी भी ऐसे बिट्स आना नहीं चाहते थे। बिट्स वॉज ऑलवेज अ सेकेंड ऑप्शन। मेरे लिए तो था ही, बहुत लोगों के लिए था। लोग जेई की तैयारी कर रहे थे, जेई के लिए बहुत उन्होंने घिस के पढ़ाई करी, उनने सिलेबस बढ़िया से पढ़ा, ये सब करा, बट उनका एग्जाम के दिन खराब था या एक पेपर खराब आ गया, उनके अनुकूल पेपर नहीं आया। बिकॉज ऑफ दोज रीजंस दे एंड अप गेटिंग इनटू बिट्स, ठीक है? तो इसलिए बिट्स की एक्सक्लूसिव तैयारी किसी ने की ही नहीं, तब जाके वो बिट्स पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बिटसेट का एक्सक्लूसिव तैयारी कुछ नहीं होता, तुमको सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी करनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग तुम कहीं से प्रैक्टिस कर लो लास्ट के बिटसेट के 1 वीक पहले, ठीक है? तो उससे तुम्हारा बिट्स का तैयारी हो जाता है, ठीक है? इसलिए तुमको क्या है कि तुमको लर्न करना पड़ेगा सब्जेक्ट, तब जाके तुम्हारा बिट्स का तैयारी होगा। बिट्स का तैयारी अलग से नहीं होता है। जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी में तुम करते हो, क्वेश्चन सेम होते हैं, 1-2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जो बिट्स के लिए तुम 1 वीक पहले पढ़ लेते हो, वो चीज़ें हैं, ठीक है? इसलिए क्या, अब मैंने एक लाइन भी लिखी है, देखो तो अगर तुम इधर देखोगे तो ये तुमको दिख रहा होगा, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर तुम एग्जाम के अंदर जाते हो, कोई भी एग्जाम के अंदर तुम जा रहे हो, तो क्या तुम ऐसे तैयारी करके जाते हो कि भाई जो है मैं तैयारी करके जाऊंगा बिल्कुल आसान लेवल की, अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ठीक है? इसलिए कभी भी अपने आप की प्रिपरेशन को इतना खराब मत रखो कि वेट करो कि एग्जामिनर के ऊपर दया, कि प्लीज़ सर दया करिए मेरे ऊपर, अगर आप आसान पेपर दे दोगे तो मैं बढ़िया फोड़ दूंगा, वरना तो दिक्कत है सर मुझे। एग्जामिनर से दया की भीख मत मांगो, पहले से प्रिपरेशन करके जाओ। कोई भी लेवल डिसाइड मत करो कि एग्जाम का लेवल इतना ही है, ठीक है? लेवल अगर है तो खुद का, और खुद का लेवल बढ़ाओ, ठीक है? तो ऐसे करके काम होगा। अब आते हैं जो मैंने एक पॉइंट इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉड्स ऑन इंटरनेट, ठीक है? दिस इज द बिगेस्ट स्कैम गोइंग ऑन अभी, जो कि मैंने नोटिस किया है बिटसेट के नाम पे और चीज़ों के नाम पे। तो जनरली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुमने एक पेपर दिया अभी, है ना, बिटसेट का मान लो पेपर दिया तुमने, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है, ठीक है? 130 क्वेश्चन है तुम्हारे बिटसेट के पेपर के अंदर, मॉक दिया तुमने। क्या मैं तुमसे 1 घंटे बाद पूछूंगा कि तुमको वो 130 क्वेश्चन में से तुमको कितने क्वेश्चन याद है, तुम कितना बता पाओगे? मैं थर्ड ईयर के अंदर आ गया हूँ, जब मैं जेई के टाइम दे रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अगर मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन भी ऐसे बता पाऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या लेवल था इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो सेम पेज पे अगर किसी ने बिटसेट दिया है और कोई बिट्स के अंदर है, जैसे मान लो मैं बिट्स के अंदर हूँ, मैंने बिटसेट क्लियर करके बिट्स के अंदर लाया हूँ अपने आप को, ठीक है? अगर कोई मेरे से बोल दे कि भाई ये क्वेश्चन तो बता बिटसेट के लेवल का है कि नहीं है, अरे मुझे कैसे पता रहेगा भाई? 130 क्वेश्चन उन 3 घंटे मैंने सॉल्व करा, जो आया मैं सॉल्व करते गया। अब मेरे से तुम 3 साल बाद 2 साल बाद पूछोगे क्या क्वेश्चन था, मेरे को 1 घंटे बाद याद नहीं रहेगा 130 क्वेश्चन, तो 3 साल बाद मैं कैसे बोल दूंगा कि भाई मुझे क्वेश्चन आता है? इसलिए भाई ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा मत है। कोई बिट्स से है तो वो बता देगा क्वेश्चन कैसा आता है, बिट्स अगर क्वेश्चन रिलीज ही नहीं करता है, बिट्सियन अपना यहाँ आके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ छोड़ के अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसको याद रहेगा क्या? जैसे तुम अभी 12th में हो या ड्रॉपर हो, वैसे ही हम भी थे, दिमाग में ऐसे थोड़ी है कि आइंस्टाइन का दिमाग लेके पैदा हुआ है, कोई बिट्स में आया तो सबका कैपेसिटी ग्रास्पिंग का सेम होता है। इसलिए कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई बिट्स वाला ही होगा, वो बता पाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। चुपचाप अरिहंत का पेपर करो, वो भी लोगों ने ऐसे मेमोरीज बेस्ड बना रखा है,
एंड लोग करके आ जाते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुमको कहीं ऐसा पर्टिकुलर वो लेना पड़ेगा टेस्ट सीरीज वगैरह, जो उसके बारे में भी अब आगे आएंगे, ठीक है। इसलिए जो ये स्कैम हो रहा है इससे बच के रहिए आप लोग, कि मैं बता दूंगा कि मैं बिट्स के अंदर हूँ तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन आने वाला है। बिट्सर के लेवल मैं डिसाइड करता हूँ, मुझे पता होता है बिट्सर के अंदर। अबे तुमको अपना सीजी वीजी, मैं तो मतलब अपनी बात अगर करूँ तो अपनी को सीजी की चिंता होती है, अपने को अपनी ब्रांच की चिंता है, कैसे पता रहेगा भाई क्या क्वेश्चन आया है। ये सब सारा पूरा पूरा ही फ्रॉड है, जितना मुझे समझ में आता है पूरा ही फ्रॉड है, ठीक है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, ठीक है ना, कौन सा टेस्ट सीरीज बिल्कुल रेलेवेंट है। तो भाई ऐसा कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है दुनिया के अंदर जो कि बिटसेट के रेलेवेंट होगा, ठीक है। कोई भी ऐसे रेलेवेंट टेस्ट सीरीज नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इस धरती पे, ठीक है। सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं, बट सच्चाई क्या है कि भाई टेस्ट सीरीज से मतलब नहीं है। अगर एक बच्चे के अंदर दम है, ठीक है ना, एक बच्चा अगर अच्छा पढ़ाई के अंदर है, अगर उसने XYZ टेस्ट सीरीज ले ली है तो वो बोलेगा XYZ टेस्ट सीरीज की वजह से मेरा रैंक अच्छा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तुमको बस टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होगा, बस बॉडी क्लॉक सही हो जाएगा तुम्हारा, कि तुम उस पर्टिकुलर टाइम पे जो तुम कंप्यूटर पे बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी तुम बिटसर के अंदर जाओगे, यू विल बी सीइंग अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ को फेस किया, जो भी तुम टेस्ट सीरीज लेते हो उस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट आते, तो प्लीज़ वापस आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि भाई मैंने सच बोला था कि नहीं बोला था, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ फेस करी, ठीक है। इसलिए भाई टेस्ट सीरीज इज जस्ट फॉर द वैल्यू कि तुम्हारा बॉडी क्लॉक जो है सही हो जाएगा उस चीज़ से, उसके अलावा टेस्ट सीरीज कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ओनली अरिहंत इज मोर देन एनफ। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, उसके पीछे 2-3 मॉक्स 5-6 मॉक्स दिए हुए हैं वो कर लो, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट सीरीज से, उससे अच्छा मेहनत करो कि भाई तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है। उसके बाद अगर आते हैं कि भाई तुम्हारा टेस्ट सीरीज अगर तुमने कोई भी ले लिया है XYZ, तो करेक्ट वे क्या है उसको अप्रोच करने का, करेक्ट वे क्या है उस मॉक को देने का। 3 घंटे तुम्हारा मॉक का है, तो उसके बाद तुमको मिनिमम 3 घंटे देने पड़ेंगे। तुम यहाँ स्क्रीन पे देख पाओगे, ठीक है, कि स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा हुआ है। इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चंस को जो है 130 क्वेश्चंस हैं उनके, उनको तुम क्या करो, इजी मीडियम हार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। अब इजी का मतलब क्या हो गया, इजी का मतलब ये होगा कि वो क्वेश्चंस जो तुमको आते थे, तुमने ऐसे साइन की गलती कर दी, तुमने फॉर्मूला गलत वाला लगा दिया, तुमने सिली मिस्टेक कर दिया, या फिर बहुत बार होता है तुमने सही आंसर निकाला गलत ऑप्शन टिक कर दिया, दैट इज कॉल्ड इजी लेवल मिस्टेक्स, जो कि तुम दूर कर सकते हो अगले मॉक से ही। उसके बाद आता है मीडियम लेवल मिस्टेक। मीडियम लेवल मिस्टेक का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर रिवीजन की कमी है। रिवीजन की कमी का मतलब क्या हो गया कि भाई तुमने पढ़ाई करी है, उस टॉपिक को तुमने पढ़ा है अच्छे से, तुम फॉर्मूला भूल गए हो एंड मोमेंट पे, या तुम छोटा सा कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, उस वजह से तुम एक ट्रिवियल सी गलती कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मीडियम लेवल ऑफ मिस्टेक। उसके लिए तुमको नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है उस टॉपिक का। लास्ट में आता है हार्ड लेवल ऑफ मिस्टेक, जिसका मतलब क्या है कि तुमको वो चीज़ आती ही नहीं थी, तुमको वो चीज़ अभी भी पढ़ाई करनी है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए आरबीडी, अब आरबीडी तुमने अभी तक जेई के लिए पढ़ा ही नहीं है, तो तुमको वो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो तुम उस चीज़ में ये नहीं बोल सकते तुम्हारा सिली मिस्टेक हुआ है, क्योंकि तुमने वो चीज़ पढ़ा ही नहीं है। तो दैट विल कम अंडर हार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है कि तुमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई इजी मीडियम हार्ड से तुमको सेग्रीगेट क्वेश्चन को करना है। इजी वाले तुम तुरंत दूर करो, और जो बन जाए क्वेश्चंस उनको क्या है भाई, जो आता है उसको क्या देखना है, जो गलत हो जाए उनको सेग्रीगेट करना है। ये नहीं कि 130 क्वेश्चन लेके बैठ गए तुम, ठीक है। तो जो बन गया उनको ऐसा करना है। उसके अलावा अगर तुमको और भी इसके अलावा मेरे से या फिर मेरे दोस्तों से पर्सनल मेंटरशिप वगैरह चाहिए कि नहीं नहीं भाई और भी चीज़ें हैं, तुमको ऐसे मेंटल प्रेशर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, उसके लिए हमने एक और चीज़ लागी है, पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उसके इसमें हम क्या करेंगे कि वीकली तुमसे मीट करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स का कंसेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि आपके साथ वीकली एक मीट पक्का करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या पढ़ाई करी उसने। फिर बहुत सारे बार क्या होता है, लोग मेंटल चीज़ों से गुजरते हैं कि भाई कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना है। मार्क्स कम आता है तो तुम सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, डिमोटिवेटेड फील करते हो। उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है वो चीज़ें, क्योंकि हम उन चीज़ों से गुजर चुके हैं। आज भी बहुत बार एग्जाम में या कॉलेज के अंदर चीज़ें खराब जाती तो हम कैसे उस चीज़ों को कोप अप करते हैं। उन चीज़ों के लिए अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, उस केस में तुम जो है इस वीडियो के लिंक के अंदर जो होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उस पर जाके गूगल फॉर्म भर दो, या फिर मुझे तुम aro.bitspilani@gmail.com पे जो है ईमेल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे तुमको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ ये ईमेल करना है यहाँ पे, या फिर तुम कमेंट सेक्शन में पिंड होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा गूगल फॉर्म का लिंक, वो भर लो। उसके अलावा अगर तुमको है कि अपनी कम्युनिटी से मिलना है टेलीग्राम चैनल पे, कि 2025 में कौन कौन बिटसेट वगैरह दे रहे हैं, उनसे जुड़ना है, उनसे ऐसे होता है कि पता रहे कि किसका लेवल कैसा चल रहा है, उन चीज़ों में अगर तुमको पढ़ना है, उस चीज़ के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं मेरे दोस्त लोग वहाँ एडमिन होंगे।
जो कि बिट्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम उनसे सीधा सवाल पूछ सकते हो पर्सनल डीएम करके, अगर तुम्हारा ग्रुप पे क्वेरी डिस्कस नहीं कर पा रहे वो लोग तो वैसे करके तो हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए भाई प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो आज से ही, ठीक है। एंड डोंट सेग्रीगेट योर सेल्फ इन टू अ लेवल कि मेरा जेई लेवल है, मेरा बिटसेट लेवल है। लेवल तुम खुद का डिसाइड करो, किसी और को डिसाइड मत करने दो। एंड तैयारी बिल्कुल ऐसे पुरजोर करो कि भाई कोई भी तुमको ऐसे क्वेश्चन आके रोक नहीं पाए। एंड आज से अगर शुरू करोगे तो तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। दैट्स द थिंग, सबका लेवल अलग अलग होता है, इसलिए हमने वो पर्सनल मेंटरशिप वाली चीज़ रखी है कि अगर किसी का कुछ अलग ही केस है उसको कैसे टैकल करना है, वो चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी है उस केस में तुम क्या कर सकते हो भाई, एक छोटा सा चीज़ ये कर सकते हो भाई, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब भाई स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा एंड ऐसे ही आपके डाउट्स को दूर करता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगी है, एंड वीडियो के अंदर आपको क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं, वो चीज़ों को आपको दूर किया जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। जेई मेंस वगैरह आपका दूसरा वाला होने वाला, उसकी भी तैयारी कर लो, जेई एडवांस के लिए तैयारी करो, बिटसर के लिए तैयारी करो, क्योंकि एट द एंड तुमको सब्जेक्ट अगर आता है तुम्हारा पेपर अच्छा चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे कि एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, बिट्स आना है, वो चीज़ें रखो अपने पास, ऑप्शंस रखो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके भाई ऑप्शंस खत्म मत करो अपने, है ना, कि मेरा लेवल भाई थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये कम की तैयारी करते हैं, बिट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम पहले से ही ऐसा जज करो कि बिट्स का लेवल कम है तो तुम कहीं कम के लेवल के कॉलेज में क्यों आ रहे हो, है ना, आईआईटी चले जाओ, ठीक है। इसलिए ये सब थिंकिंग बिल्कुल बेकार है, ये सब लूजर मेंटालिटी है। डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, यही बोलूँगा मैं। बाकी तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला, मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।